हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टून एनिमेशन चैनल में। आज की बिगिनर ट्यूटोरियल क्लास में बताऊंगा कि आप किसी भी कैरेक्टर की वॉल साइकिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो लास्ट क्लास में हमने इसकी बॉडी मूवमेंट करी थी, आज हम इसकी वॉल साइकिल करेंगे। मैं एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमने इसकी कैसे बॉडी मूवमेंट करी थी। तो आप देख सकते हैं हमने इसकी बॉडी मूवमेंट कुछ इस तरीके से करी थी। मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसको बड़ा करता हूं। इन्हीं 3 कीज पर जो इसकी बॉडी मूवमेंट है वो क्रिएट हुई थी। अब इसी सीन पर, यानी कि जिस सीन पर ये जो बॉडी मूवमेंट वाला कैरेक्टर है, इधर ही मैं जो इसका वॉल साइकिल वाला कैरेक्टर है वो लेकर आऊंगा। यानी कि इसको मैं साइड रख लेता हूं और इसकी मैं कॉपी करके यहां पर पेस्ट करूंगा और इसको मैं साइड रखूंगा। ये वाला जो कैरेक्टर है ये स्टैंडिंग में रहेगा और ये वाला वॉकिंग में रहेगा। तो इसके लिए मैं इसको कट कर लेता हूं और न्यू सीन क्रिएट करता हूं और यहां पर पेस्ट कर दूंगा। आप यहां देख सकते हैं मैं यहां पर भी इसका जो वॉल साइकिल है वो क्रिएट कर सकता हूं। मैं यहां पर Ctrl Z करता हूं और आप ये देखिए ये दोनों कैरेक्टर एक ही हैं, यानी कि ये दोनों सिंबल एक ही हैं। जो भी मैं इसके अंदर चेंजेस करूंगा वो इसके अंदर भी होगा। जैसे मैं इसके अंदर जाता हूं और इसकी सारी कीज को रिमूव कर देता हूं और इसका जो क्लासिक ट्यून है वो भी रिमूव कर देता हूं। अब बाहर जाते हैं और इसके अंदर जाके देखते हैं तो इसके अंदर भी वो क्लासिक ट्यून थी और कीज थी वो रिमूव हो चुकी हैं। यानी कि अगर हम एक में चेंजेस करते हैं तो वो दोनों में ही असर होता है, क्योंकि ये सिर्फ इसकी कॉपी है जिसको मैंने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया है। अब इसको प्ले करते हैं तो इसके सिर्फ हैंड ही मूव होंगे, क्योंकि इसके हैंड में हमने की को हटाया नहीं है। अब इसको Ctrl Z करते हैं। अब इसके अंदर जाके देखते हैं तो वो कीज फिर से वापस आ गई और इसके अंदर उसके अंदर भी एक कीज वापस आ गई। मैं यहाँ पर एक और लेयर क्रिएट करता हूँ और इधर मैं एक बॉक्स को क्रिएट करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने इसके अंदर बॉक्स को क्रिएट किया है वही इसके अंदर भी हो चुका है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। इसलिए मैंने एक कॉपी करके न्यू सीन पर रखा है। मैंने यहाँ पर उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस करूँगा उसका असर वहाँ पर नहीं होगा। जैसे कि मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसकी सभी कीज को रिमूव कर देता हूँ और इसके क्लासिक ट्यून को भी हटा देता हूँ। अब इधर जाता हूँ और इसके अंदर जाके देखता हूँ तो यहाँ पर जो क्लासिक ट्यून और कीज हैं वो हैं, यानी कि जो भी मैंने उस पर चेंजेस किए हैं वो वहाँ पर नहीं हुए हैं। इसको मैं वॉल साइकिल बनाऊंगा, इसलिए मैं जो इसकी फ्रेम है वो मैं 20 तक ही रखूँगा। अब इसके आगे की जो भी फ्रेम है उसको मैं हटा देता हूँ, इसके फ्रेम को सिर्फ 20 तक ही रखूँगा। अब जो भी इसके अंदर एनिमेशन मैंने क्रिएट किए थे वो सब मैं हटा दूंगा, क्योंकि वॉकिंग करते वक्त वो मुझे परेशान ना करे। मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसकी सभी कीज को हटा देता हूँ। मैं हेड के अंदर भी जाकर इन सभी कीज को हटा दूंगा। इसके आगे भी जो कीज लगी हैं उनको भी मैं हटा देता हूँ। अब वापस बॉडी के पार्ट्स पे जाते हैं। यहाँ पर हमने 20 फ्रेम्स तक फ्रेम बढ़ाई है और हम इसे अभी यहीं तक ही रखेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट वाली की होती है, यानी कि ये वाली, इस पर ही हमें सब कुछ कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको करके बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले मैं इस हैंड को आगे की तरफ करता हूँ, फिर इस वाले हैंड को जो पीछे की तरफ है उसको मैं पीछे कर लेता हूँ, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। अगर ये फ्रंट वाला आगे की तरफ हो रहा है तो वो राइट वाला हैंड जो होगा वो पीछे की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके लेग्स को भी अपोजिट करेंगे। अगर ये वाला जो हैंड है वो आगे की तरफ हो रहा है तो उसी के बराबर का जो लेग होगा वो पीछे की तरफ होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको पीछे की तरफ कर देता हूँ। अब इस वाले लेग को जो उसके साथ में जो वाला हैंड होगा, यानी कि जो पीछे वाला हैंड है उसके अपोजिट करेंगे। जो पीछे वाला हैंड पीछे जा रहा है तो इसको आगे की तरफ ले जाएंगे और ये इसके अपोजिट भी हो जाएगा, यानी कि सबको एक साथ अपोजिट ही करना है, जो भी एक साथ ही हैं। लेकिन इससे पहले मैं इसकी लाइंस को क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें लाइंस को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि जिसका हम वॉल साइकिल बना रहे हैं वो सही जगह पर वॉल कर रहा है या फिर नहीं। तो मैं एक लेयर लेता हूँ, एक लाइन टूल कर लूँगा और फिर यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा। इसका जो कलर है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब इस लाइन को जो राइट वाला लेग है उसकी जो कोनी है उससे मैं मैच कर दूंगा।
और इसकी मैं कॉपी करूँगा, ऑल्ट के साथ मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो फ्रंट वाला लेग है उसके मैं आगे की तरफ सेट कर दूंगा। अब यहाँ पर इसको लॉक लगा देते हैं और इसका जो नाम है वो रख देते हैं। मैं इसका नाम लाइन रख देता हूँ और इसको सबसे नीचे ले जाता हूँ। अब इस लेग को अपोजिट करेंगे, जो राइट वाला हैंड है उसी के राइट वाले लेग को अपोजिट करेंगे। देखिए ये वाला जो लेग है वो राइट वाला है, तो इसको हमें राइट हैंड के अपोजिट करना है। यहाँ पर अगर ये राइट वाला हैंड आगे की तरफ जा रहा है तो राइट वाला लेग पीछे की तरफ जाएगा और इसको हमें इससे टच रखना है, जो लाइन है उससे हम टच रखेंगे। तो मैं ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ स्ट्रेच कर देता हूँ। अब इसको मैं इस लेग के अपोजिट रखूंगा, यानी कि जो राइट वाला लेग पीछे की तरफ है तो पीछे वाला लेग यानी कि लेफ्ट वाला लेग आगे की तरफ होगा। सेम हम इस हैंड के भी अपोजिट रख रहे हैं इसे। अब इसको इसके साथ लाइन के साथ जोड़ के रखते हैं। अब हम यहां पर लास्ट में कीस लगा देते हैं। आप ये देखिए, हमें सबसे पहले फर्स्ट की पर ही सब कुछ सेट कर लेना है, फिर जो सेकंड की लगानी है वो लास्ट में लगानी है और फिर लास्ट वाली की पर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। हमें इसमें वही रखना है जो फर्स्ट पर है, यानी कि अगर जो भी फर्स्ट पर हमने चेंजेस किए हैं वही हमें 20 पर भी करने हैं। ये दोनों कीज सेम ही होनी चाहिए, दोनों में कुछ भी अलग अलग मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर फर्स्ट पर ये वाला जो हैंड है वो पीछे होता है और जब लास्ट वाली की पर जाएंगे इस पे हम देखेंगे जो हैंड है वो आगे की तरफ है। यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अगर एक पर जो हैंड पीछे है तो दूसरी पर भी वो हैंड पीछे होना चाहिए। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अब ये दोनों बराबर हैं, दोनों पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। अब हम बीच में कीज लगाते हैं। यहाँ पर मैं 10 पर कीज लगाता हूँ। अब यहाँ पर ही हमें छेड़छाड़ करनी है, यानी कि इनको अब अपोजिट करेंगे। जैसे कि अगर ये हैंड आगे की तरफ जा रहा है तो इसको बैक कर देते हैं। अब जो बैक वाला हैंड है उसको आगे की तरफ कर देते हैं। अब इस वाले लेग को जो ये पीछे की तरफ है उसको फ्रंट में कर देते हैं और इस वाले लेग को पीछे कर देंगे। अब इन सब पे क्लासिक ट्यून लगा देते हैं। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और क्रिएट क्लासिक ट्यून लगा देता हूँ। अब यहाँ प्ले करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो एनिमेशन है बिल्कुल बेसिक है, यानी कि जो बेसिक एनिमेटर होते हैं जैसे कि सिर्फ इनके पैरों और हाथों को हिलाकर वॉल साइकिल बनाते हैं, ये कुछ उस तरीके का बना है। अब ये बेसिक होने के बाद इसमें और डिटेलिंग करेंगे। सबसे पहले तो जो इसका हैंड है उसको नीचे की तरफ कर देते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने लास्ट वाली की पर इसको चेंज किया। अब फर्स्ट वाली की पर जाते हैं तो फर्स्ट वाली की पर ये जो हैंड है वो इधर है। मुझे इधर वही चीज़ करनी है जो मैंने लास्ट वाली की पर किया था, तो मैं इधर ही इस वाली की को उठाकर ऑल्ट के साथ कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ। अब जब मैं यहाँ से यहाँ पे रखता हूँ तो उसकी जो क्लासिक ट्यून है वो हट जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो क्लासिक ट्यून नहीं लगी। फिर मैं यहाँ पर क्लासिक ट्यून लगा देता हूँ। इसकी जो की है वो मैं मैच कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाकर यहाँ पर ये 20 है तो मैं इसको 1 कर लूँगा, क्योंकि ये फर्स्ट फ्रेम पर ही होनी चाहिए। अब बैक जाते हैं फिर से इसके अंदर। अब इसको फिर से प्ले करके देखते हैं तो इसका जो एनिमेशन है अभी ऐसा ही बेसिक ठीक है। अब फिर हम 5 पर कीस लगाते हैं और 15 पर भी कीस लगाएंगे। अब ये देखिए ये जो 5 कीस है इसी पे जो हमारा वॉल साइकिल और रन साइकिल होता है वो क्रिएट होता है। चाहे वो रन साइकिल हो या वॉल साइकिल हो वो 5 कीज पर ही वर्क करेगा। अब ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। अब हमें इसके जो हाथ पैर हैं वो टेढ़े करने हैं। जैसे कि फर्स्ट वाली की से मैं आगे की तरफ जाता हूँ, यहाँ पर जो आगे की तरफ पैर जा रहा है वो मुड़ना चाहिए, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा इस लेग के अंदर, क्योंकि ये जो लेग है पूरा एक सिंबल है तो मैं इसको बाहर की तरफ से मोड़ नहीं सकता, मैं इसके अंदर जाकर ही मोड़ सकता हूँ। आप पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हमने कीज क्रिएट की है वो 1 पर की है, 5 पर की है, 10 पर की है, 15 पर की है और 20 पर की है। सेम हम इनके अंदर भी वही कीज क्रिएट करेंगे, यानी कि जितनी कीज हमने यहाँ पर क्रिएट की है उतनी ही हम हैंड्स और लेग्स में क्रिएट करेंगे। तो मैं लेग्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ 20 पर क्रिएट करता हूँ, 10 पर क्रिएट करता हूँ, 5 पर क्रिएट करता हूँ और 15 पर। सेम इसके अंदर भी जाऊँगा, इसको भी मैं 20 पर, 15 पर, 10 पर और 5 पर। सेम हैंड के अंदर भी यहाँ पर 20 पर,
अब इसको हम जो इसके पैर हैं वो मोड़ेंगे। यहाँ पर आगे जाते हैं तो आगे जो भी पैर जाएगा उसको हमें मोड़ना है। तो हमें देखना है कि कौन सा पैर आगे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ तो ये वाला पैर जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो हम 5 वाली की पर अंदर जाते हैं और इसको यहाँ से मोड़ देते हैं। मैं इस वाली की को यहाँ पे सेट कर देता हूँ और इसे कुछ इस तरीके से मोड़ूंगा। अब यहाँ पर क्लासिक टी लगा देते हैं। यहाँ पे जो इसका शू है वो अलग हो रहा है तो इसको सेट करना पड़ेगा। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर फिर से प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका जो लेग है कितने अच्छे से स्मूथ तरीके से वो उठ रहा है। अब नेक्स्ट लेग की बारी है। तो यहाँ पर हम अगर ये लेग आगे की तरफ जाएगा तो हम उसे मोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर 15 की पर जाते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर इसके लेग को ऊपर की तरफ करेंगे। यहाँ पे पहले तो हमें की को सेट कर देना है और फिर इसको भी ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ पर भी क्लासिक ट्यून लगा देते हैं। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे जो इसका शूज है वो नीचे की तरफ जा रहा है तो हम इसको अंदर जाकर मैच कर देंगे। ये जो चीज है ये बाहर की तरफ निकल रही है तो इसको हम सेट कर देते हैं। सेम इसके अंदर भी यही दिक्कत आ रही है तो इसको भी हम सेट कर देंगे। अब बाहर जाते हैं और इसको फिर से प्ले करके देखते हैं। तो अब जो इसका लेग है वो अच्छे से उठ रहा है और आगे चल रहा है। अब इसके हैंड को देखते हैं। अब जो हैंड है उसको भी थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ तो ये बिल्कुल एक रोबोट की तरह स्ट्रेट होकर चलता है। तो मैं वहीं पर जो मैंने इसके लेग्स के अंदर कीस लगाई थी और इनकी मूवमेंट करी थी, जैसे कि 5 कीस और 15 कीस पर मूवमेंट करी थी, वैसे ही मैं इसके हैंड में भी मूवमेंट करूँगा। अब यहाँ पर ये जो हैंड है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो मैं फर्स्ट की से ही इसका जो हैंड है वो मैं इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ। हल्का सा मैं इसे ऊपर करूँगा और फिर यहाँ पर क्लासिक ट्यून लगा देते हैं। अब बैक जाते हैं और यहाँ से प्ले करते हैं। हमें यहाँ पर भी वही सेम रखना है। जैसे कि अगर फर्स्ट की पर कोई चेंज हुआ है तो वही चेंज हमें यहाँ पर भी रखना होगा। अगर यहाँ पर हम चेंज करते और फर्स्ट की पर नहीं होता तो हम लास्ट वाली की को फर्स्ट वाली पे रखते, लेकिन हमने चेंज जो किया है वो फर्स्ट पे किया है तो हम फर्स्ट वाली की को यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पे क्लासिक ट्री लग जाएगा तो इसे रिमूव कर देंगे और फिर यहाँ पर क्लासिक ट्री लगा देते हैं। अब बाहर जाके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। अब ये वाला जो हैंड है जो बैक वाला है उसके अंदर भी जाते हैं। यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ से ये उठ रहा है। तो ये यहाँ से उठ रहा है तो इसके अंदर जाते हैं और इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं और यहाँ पर दोनों पर क्लासिक ट्यून लगा देंगे और बैक जाके देखते हैं। ये वाला जो हैंड है वो काफ़ी ऊपर की तरफ उठ रहा है तो इसको मैं पीछे की तरफ कर लेता हूँ और इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा कर लेता हूँ। अब फिर 5 और 15 पर फिर से हम थोड़ा सा और बॉडी मूवमेंट डालते हैं। तो इसका जो हेड है उसको नीचे की तरफ कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी उतना ही हम हेड को नीचे की तरफ कर देंगे और प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ये इतना ठीक है। फिर से 5 की पर जाते हैं। अब इसकी पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं सिवाय उस लेग को जो नीचे की तरफ टच हो रहा है। जैसे कि ये वाला जो लेग है वो नीचे की तरफ टच हो रहा है तो इसे अनसिलेक्ट कर लेते हैं और फिर जूम आउट करके यहाँ पर पूरा देखकर इसे शिफ्ट के साथ ऊपर कर लेंगे। तो मैं शिफ्ट के साथ इसको ऊपर कर लेता हूँ। सिर्फ मैंने इसको एक स्टेप ऊपर किया है। सेम यहाँ पर भी शिफ्ट के साथ ऊपर कर लेना है। जो भी पैर नीचे की तरफ टच हो रहा है उसे अनसिलेक्ट करके अब फिर इसको शिफ्ट के साथ ऊपर कर देते हैं। अब इसे जूम करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर इस लेग को अनसिलेक्ट करा था तो ये जो लेग है वो इससे अलग हो गया है। मैं इसको ऑल्ट के साथ इससे मैच कर देता हूँ। ऑल्ट को प्रेस करना है और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है
और ये जो लाइन है वो अच्छे से मैच कर देनी है। सेम यहाँ पर भी जो लेग था वो भी नीचे ही रह गया क्योंकि हमने इसको अनसेलेक्ट करके सभी बॉडी पार्ट्स को ऊपर किया था। तो इसको भी हम ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ मैच कर देंगे। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इसकी वॉल साइकिल है वो क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं लूप प्ले बैक कर देता हूं और इसको प्ले करते हैं। अब इसको हम बाहर जाके देखते हैं। इसकी फ्रेम मैं बढ़ा देता हूं और प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे इसकी जो वॉल साइकिल है वो क्रिएट हुई है। इसमें हम एक और चीज़ करते हैं। आप यहाँ जूम करके देखिए, यहाँ पर जब मैं इसको वॉल कराता हूँ यानी कि जब मैं प्ले करता हूँ तो इसकी जो आई ब्लिंक है वो बार बार रिपीट होती है, जबकि वॉल करते वक्त इतनी आई ब्लिंक नहीं होती। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ और जो इसकी कीज हैं इसको मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पर रख देता हूँ। अब ये वाली जो की है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करूँगा तो ये सारी कीज रिमूव हो जाएंगी। अब यहाँ पर सेम इनको भी ऑल्ट के साथ आगे रख देते हैं और इस वाली की को रिमूव कर देते हैं। फिर सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज कर देते हैं। जब हम इसको सिंक्रोनाइज करते हैं तो इसकी जो आई ब्लिंक है वो सिर्फ एक ही बारी प्ले होगी। अब ये बार बार रिपीट नहीं हो रही, लेकिन जो इसका हेड और लेग्स हैं वो सिर्फ एक ही बारी प्ले होंगे। यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही बार प्ले हुए, फिर ये बिल्कुल सीधे हो गए क्योंकि जो इसके अंदर एनिमेशन था उसको हमने एक के आगे एक नहीं रखा जैसे हमने यहाँ पे रखा। तो मैं इसके अंदर भी जाता हूँ और यहाँ पर भी सबको रख देता हूँ। मैं इसको उतना ही रखूंगा जितना मैंने बाहर रखा था। मैं इधर जाके देखता हूँ कि मैंने इसको कितना रखा था। मैंने इसको रखा था 77 तक। सेम मैं इनको भी 77 तक रख देता हूँ। ओके, ये मैंने 77 तक रख दिया और बाकी सबको भी 77 तक रख देता हूँ। और अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। बाहर जाते हैं और इसको प्ले करते हैं। अब इसकी जो वॉल साइकिल है अब अच्छे से परफेक्ट तरीके से प्ले हो रही है। अगर आपको लगता है कि ये फास्ट है तो मैं इसके अंदर जाकर इसकी जितनी भी फ्रेम्स हैं वो मैं बढ़ा दूंगा। और आपको भी अगर लगेगा आपका जो वॉल कैरेक्टर है वो फास्ट है तो आप भी उसकी फ्रेम साइकिल बढ़ा देना। जैसे कि मैं यहाँ पर इन सबको 2-2 करके बढ़ा देता हूँ। आपको ये याद रखना है जो भी वॉल साइकिल या फिर रन साइकिल होती है वो 5 कीज पर ही वर्क करती है। यहाँ पे जो 5 कीज है यानी कि 1 2 3 4 5, हम 5 कीज तक ही इसको बढ़ा लेते हैं और बाकी की सारी कीज को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर प्ले करते हैं तो इसकी जो वॉल साइकिल है काफ़ी स्लो चल रही है, लेकिन इसका जो लेग है वो अटक रहा है क्योंकि इसके लेग्स में भी हमें 5 फ्रेम बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इन सब की जो फ्रेम है वो मैं बढ़ा देता हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा फ्रेम्स हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं इनको बाद में कॉपी करके रख सकूँ। अब इन सब को सेलेक्ट करके सिंक्रोनाइज कर देते हैं। सेम इसके हैंड में भी वही करेंगे, यानी कि इसके फ्रेम को भी 2-2 बार बढ़ा देते हैं। अब प्ले करके देखते हैं तो अब ये बहुत ही स्लो तरीके से वॉल कर रहा है। अब इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक स्टैंडिंग का कैरेक्टर है, यानी कि वो कैरेक्टर जिसको हमने वॉल के साथ कराया है, यानी कि जिसकी हमने वॉल साइकिल बनाई है, वही कैरेक्टर यहाँ पर स्टैंडिंग के साथ खड़ा है। मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसको हम पुट डुप्लीकेट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पर आप प्ले करके देखते हैं तो एक कैरेक्टर बिल्कुल स्टैंड खड़ा है और एक कैरेक्टर वो चल रहा है। एक ही फाइल में हमने दोनों कैरेक्टर को रख दिया है।
जब भी आप किसी भी कैरेक्टर को बनाएं, उसके जितने भी मूवमेंट होते हैं उनको एक साथ ही रखें, चाहे वो वॉकिंग हो, रनिंग हो, स्टैंडिंग हो या बैठकर खाना खाते हुए हो, उनको आप एक ही साथ रखें। अब देखिए जो इसकी आई है फिर से ब्लिंक हो रही है बार बार, तो हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पहले किया था, यानी कि इसके अंदर जाकर इसकी कीज को बढ़ाना पड़ेगा और इसके अंदर भी जाकर सभी कीज को बढ़ाना पड़ेगा। तो आज की क्लास में मैं बस इतना ही बताता हूँ। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।